हेलो एवरीवन। आज कहानी एक ऐसे इंसान की जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट ये कहानी मेरी है। हाउ आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद दिस लेजेंड बाय सम ऑफ माई फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। बात है 2013-2014 की, जब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन गुवाहाटी। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे कुछ एसएमएस फ्रेंड्स थे, तो हम लोग बैठ के ऐसे ही पार्टी कर रहे थे रात को। तो रात को अचानक से 11-12 बजे के पास आसपास एक मेरा दोस्त चिल्लाया, ओए केला अब जुबिन दा का गाना बजेगा। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है बजाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बाकी सिंगर्स के भी गाने बज रहे हैं तो इनके भी बजने चाहिए। तो गाना बजा उनका, कुछ गाने बजाए उन्होंने, माया बिनी, भूलो तू ना सवा तुमी, और दे वेर लाइक दे लॉस्ट एवरीथिंग। पागल हो गए वो लोग, एकदम एक एक वर्ड को, एक एक लिरिक्स को फील किए जा रहे हैं, डूब गए। दिमाग अक्सर ऐसे घुमा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अरे यार ऐसे कैसे, इतना डूब गया, मैं इतना क्यों नहीं डूब पा रहा हूं। बहुत अंदर ही अंदर मैं बेचैन होने लग गया, क्योंकि मुझे तब एसएमएस बिल्कुल नहीं आता था और म्यूजिक समझ में आ रहा था, बट एसएमएस बिल्कुल नहीं आता था मुझे। तो मैं लिरिक्स को फील नहीं कर पा रहा था और वो दोनों का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा था। तो उस दिन के बाद से मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्या किया जाए। फिर मैंने स्टार्ट किया एसएमएस सीखना। वहां से वो पहला टाइम था जब किसी एक सिंगर के गाने को फील करने के लिए मैंने एसएमएस सीखना स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड लर्निंग, सो मेनी फ्रेंड्स हेल्प मी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने हेल्प किया, मेरे कुछ स्टाफ्स ने हेल्प किया। धीरे 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 आई एम नॉट सो फ्लुएंट राइट नाउ, बट एतिया मोए अलग अकोमिया को वो पारू, बट ठीक है, उस समय की बात बता रहा हूं मैं। तो एसएमएस सीखा, उसके बाद लिरिक्स निकाला हर गाने का, उसको गूगल पे ट्रांसलेट किया, उसका मीनिंग समझा, और उसके बाद गाना बजा के मैंने उसको फील करना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट, इट वाज लाइक मैजिक। मैं खो गया जिस दिन मुझे समझ में आने आया गाने का। और जिस दिन म्यूजिक तो मुझे पहले से समझ में आ रहा था, जिस दिन समझ में आया गाने का, आई वॉज लॉस्ट। और उस दिन वो जो मैजिक हुआ मेरे अंदर, आई कांट डिस्क्राइब यू इन वर्ड्स। वो सिचुएशन था, क्या बताऊं मैं। उसके बाद से सिचुएशन ऐसा हुआ कि बस गाने डाउनलोड करते रहता था, बस जुबिन दा के गाने, प्लेलिस्ट में उनके गाने बजे जा रहे हैं। सिर्फ एसएमएस नहीं, हिंदी सॉन्ग्स भी बजे जा रहे हैं। जैसे जाने क्या चाहे मन बावरा, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूं तो वही गाने सुन रहा हूं मैं। माया बिनी, उसके लिए तो पागल ही हो गया। तो धीरे 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 मेरा अटैचमेंट बढ़ता गया इस इंसान के साथ। उसके बाद मैंने वो गाना सुना मन जाए, और फिर मैंने देखा वो मूवी। यूट्यूब में मैंने सर्च मारा, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार वो मूवी देखो। मैंने वो मूवी देखा, मन जाए। आई वॉज लाइक कि अभी भी मैं बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में उसका एक एक सीन अभी है, और उसका वो गाना मन जाए, न जाने कितनी रातें मैंने उस गाने के सहारे गुजारी हैं। उसका वो लाइन, हमू खुद जेतिया तुमाक देखूं, जा बोर अभिमान मुठी ते रखूं, मन जाए मन जाए। तो धीरे धीरे अब मैं इस गहराई में शायद उतर रहा था, मैं भी इस चीज को शायद फील कर रहा था। एंड आई वाज लाइक कि हाँ, अब मैं फैन हो चुका हूँ जुबिन दा का। उसके बाद उनके जितने भी शो होते थे इधर आसपास, नारंगी, जू रोड या फिर गणेशपुरी, कहीं भी होता था, मैं रात को पहुंच जाता था। वहां पे मेरे स्टूडेंट्स भी कभी होते थे, बट ठीक है, रात को कौन पहचान रहा है, और मैं जाके वहां पागल जैसा रात को नाचा करता था लाइव शो में। और मैं अभी पागल हूं इस इंसान के लिए। उसके बाद इनकी मूवी आती है मिशन चाइना, उसके बाद कंचनजंगा। मिशन चाइना में देखने गया, वहां जाने के बाद जब सिनेमा हॉल में देखा तो सारे यंगस्टर्स 15 से लेके 25 तक, इवन 10 से लेके 30 तक, उसके बीच में मैं ही शायद सबसे एल्डर था। और तब लोगों का पागलपन देखने लायक था, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो मैं देख के एकदम शॉक नहीं हुआ, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इट्स नेचुरल। अभी मेरे अंदर भी वो चीज आ गया है, एक एक सीन के ऊपर हल्ला हो रहा है, तालियां बज रही हैं, जय जुबिन दा। तो ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसके बाद मूवी आया कंचनजंगा रिसेंटली, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आई वाज देयर, और उतना ही मजा आया। और मूवी बहुत ही बढ़िया था, नो डाउट। एक्टिंग भी बहुत बढ़िया था, और उसका वो डायलॉग सबने सुना है, मोर कोनो जाति ना आए, मोर कोनो धर्मो ना आए, मोर कोनो भगवान ना आए, मोय मुक्त मोय कंचनजंगा। तो ये डायलॉग इट वाज लाइक कि अगर मैं कभी क्लास में जाता था, किसी फंक्शन में, किसी टीचर्स डे के प्रोग्राम में, स्टूडेंट बोलते थे कुछ सुनाओ सर, तो मैं ये डायलॉग सुनाने लग गया था, इतना ज्यादा मेरे दिमाग पे चढ़ चुका था। तो ये तो रही खैर, मैं कैसे इंस्पायर्ड हुआ इंसान से। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सोशल एक्टिविटीज, टैलेंटेड इंसान, वन मैन आर्मी। आई हैव सीन दिस मैन सिंगिंग सॉन्ग इन सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, बोडो, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस,
मणिपुरी लैंग्वेज एंड डोंट नो मेनी मोर लैंग्वेज। तो ये कोई साधारण इंसान के बस का बात नहीं है। आई हैव सीन दिस मैन प्लेइंग गिटार, हारमोनियम, तबला और पता नहीं क्या क्या, मतलब हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है ये आदमी। I have seen this man collecting funds on roads. I have seen this man playing football for charity. I have seen this man doing different shows for flood affected people in Assam. तो ये सारी चीजें हैं जो एक इंसान को सेल्फ मेड लेजेंड बनाती हैं। ये इंसान वन मैन आर्मी है। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था 2-3 साल पहले कहीं पे, ये नून माटी या फिर कहीं पे बिहू फंक्शन में, जुबिंदा वाज सिंगिंग वेरी पॉपुलर हिंदी सॉन्ग लाइक जाने क्या चाहे मन बावरा, या अली, दिल तू ही बता। तब तक कुछ ऑर्गेनाइजर्स आए, स्टेज पे आ गए और दे वर लाइक कि इन बिहू फंक्शन यू कांट सिंग हिंदी सॉन्ग, यू हैव टू सिंग ओनली एसएमएस सॉन्ग। तो ये वो सिचुएशन था जब ये इंसान सामने आया और बोला कि ये मेरा म्यूजिक है, ये मेरा गाना है, मैंने बनाया है और मैं कैसे क्या करना है इसके साथ वो मैं जानता हूं आपसे बेहतर। और उसके बाद एक लाइन भी बोला था जो बहुत पॉपुलर हुआ था उसके बाद, मैं घंटा काको खातिर न करूं। तो आई सिंग ओनली फॉर माई ऑडियंस नॉट फॉर दिस ऑर्गेनाइजर्स। तो ये प्यार मतलब दिखाई देता है इस इंसान का। और ये इंसान चला भी गया उस फंक्शन से उतर के कि मुझे इस फंक्शन का पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, आई लव यू ऑडियंस, ऐसा बोल के इंसान चला गया। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जो इंसान का लगाव अपने आप बढ़ते जाता है। मतलब अगर तुम इस इंसान के बारे में जानते हो, जैसे मैं जब इस इंसान के बारे में जाना, जब समझने लगा, गाने सुनने लगा, इसके बारे में रिसर्च करने लगा, देखने लगा देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो इट वॉज लाइक कि तुम अपने आप अट्रैक्ट हो जाओगे। ही इज पॉजिटिव चार्ज एंड आई एम नेगेटिव चार्ज, नॉट मी, एवरीवन। और ये इस इंसान की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते चला जाता है। तो ये जो प्यार और ये जो क्रेज लोगों के दिलों में दिखाई देता है इस इंसान के लिए, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और ये प्योर फॉर्म है लव का। ये प्यार सबके हिस्से में नहीं मिलता है जो जुबिंदा को मिला है। एंड यू डिजर्व दिस मैन, यू आर वन मैन आर्मी, एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन और पता नहीं क्या क्या, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात, यू हैव गिवन न्यू हाइट्स टू एसएमईज इंडस्ट्री। आपने एक नए रास्ते खोल दिए ये कुछ मूवीज बना के, मतलब उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया जहां से अब ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकता है। एंड यू हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर सोसाइटी। मैंने आपको सीएए के प्रोटेस्ट में देखा है, आपने आसाम के कल्चर को बचाने के लिए दिन रात रोड पे आके स्ट्राइक किया और आपके पीछे हजारों लाखों की भीड़। सो दिस इज क्वालिटी ऑफ लीडर मैन। आपकी जरूरत है इंसान को, आपकी जरूरत है हमें आपकी जरूरत है, आसाम को आपकी जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट नीड्स यू, इवन इंडिया नीड्स यू मैन, अ पर्सन, अ लीडर लाइक यू। डियर जुबिंदा, आई लव यू सो मच। फाइनली बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके हर एक्टिविटी में हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, चाहे वो आपका कोई भी काम हो। जस्ट कीप डूइंग योर गुड वर्क्स, चाहे इंडस्ट्री के लिए, चाहे म्यूजिक के लिए, चाहे सोसाइटी के लिए, हम सब आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, एक छोटा सा बात जरूर बोलना चाहूँगा, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि जब आपको ऐसे बीमार होते हुए या फिर जैसे आपको ऐसे ओल्ड होते हुए हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी। बाकी सब बढ़िया है। मेरा बहुत मन है किसी दिन आपसे एक दिन मिलूँ तो आपको गले लगाऊँ, लेट्स सी मेरे किस्मत में है या नहीं। बाकी मेरा ये 6-7 मिनट का वीडियो आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, दिस वॉज माई स्टोरी। तो आप इससे कहीं बहुत ज़्यादा हो, बहुत बढ़ के हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑलवेज। जय हिंद।